तो ऑनलाइन पीपल एनी डाउट सो फार फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हमारा। यस यस बोल रहे नो बोल रहे। ऑनलाइन पीपल एनी डाउट? नो सर। ठीक है, सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले चैप्टर का नाम लिख रहा हूँ, जरा बताओ तुमको क्या समझा। 15 मिनट अगर तुम लोगों ने टाइम पास नहीं किया रहेगा तो और गूगल से देखा रहेगा तो समझ चलो तुमने ओपन किया रहेगा। बताओ देख के क्या समझता है, जो भी यस नो मे बी रॉन्ग राइट। मस्त है ये तो, अच्छा लगा एकदम मस्त लगा। और इलेक्शन है सर, मैंने इलेक्टोरल प्रोसेस लिखा अपने, मैंने उसको खाली आयोजन करके इलेक्शन पास सर। ठीक है, और क्या समझता है, एक तो समझा कि इलेक्शन, सेकंड उसके इंग्लिश को थोड़ा हिंदी वाले फॉर्म में, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। और क्या समझता है अपने को? आई गेस आज ट्रिनिटी स्कूल के बॉयज गया, एक दो कौन गया? हितेश। क्यों सर आज आपको छुट्टी पढ़ने में दिल्ली हुई? कल से आएंगे मतलब। हाँ, तो एक ने बोला अपने को कि इलेक्शन प्रोसेस होता है सर, दूसरे ने बोला स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, लोकल लेवल। ठीक है, मेरे को 3 डिवीजन समझे। और क्या है, और क्या रहेगा, क्या होता रहेगा, तुमको क्या लगता है इलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है? कुछ तो आइडिया रहेगा ना, देखा रहेगा इतने टाइम में तो अपने बहुत सारे इलेक्शंस को देखा है। ठीक है, अपने बिल्डिंग्स में, चॉल्स में, रोड्स में सब देखा ही, विटनेस किया है ना कि डायरेक्टली निकले और हम खड़े हो गए टेंशन में। 10 साल में एक आध दो इलेक्शन तो देखा ही रहेगा सबने। छोटा मोटा इलेक्शन तो स्कूल में भी होता है, किसी के इधर मॉनिटर, प्रीफेक्ट, परफेक्ट, हेड बॉय, हेड गर्ल, हाउस बॉय, हाउस गर्ल, हाउस लीडर्स, फिर स्टूडेंट कमिटी हेड्स, ये सब बनता है ना, तो कुछ तो रहेगा। क्या रहता है, क्या लगता है तुमको? अरे बोलो राइट रॉन्ग, उसका टेंशन मत लो। चलो महिला मंडल से क्या लगता है इलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा आप लोग के हिसाब से? ऐसा नीचे मुंडी करके देखोगे तो क्या तुम छूट जाओगे? गलत है यार, वहाँ पे सिर्फ चेंज पड़ा कि गर्ल्स बोलते हैं, यहाँ पे चेंज पे बॉयज बोलते हैं। मैं क्या दोनों का टीम बना के बिठाऊँ इधर, बाकी नहीं बोलने वाला टीम निकाल दूंगा, ऐसा बनाओगे? गर्ल्स के साथ चेंज पड़ा के बॉयज को बिठा दो, इधर के बॉयज को उधर भेज दो। बच्चा तो खुशी खुशी बोल भी रहेंगे हाँ सर इसी वाले हम नया क्लास है, इसीलिए तो चेहरे की खुशी ले। अब बताओ क्या है इलेक्शन प्रोसेस गर्ल्स? ममता मैडम नाम लो फिर बोलेंगे, क्या लगता है इलेक्शन प्रोसेस क्या है आपके हिसाब से? एकदम एलियनेटिंग वर्ड यूज किया सर। इलेक्शन ये क्या होता है सर? एकदम ब्लैक ब्लैक सा लग रहा है। बट है मैडम इलेक्शंस, वोटिंग, देखो वोटिंग से आता है इलेक्शन क्या होता है? अरे मैडम मैंने इलेक्शन को कुछ और नहीं देखा बस। आरुषि नहीं कुछ नहीं पता, आप समझ जाओ सर, आप क्या बना बस टेंशन चाहिए नहीं सर, आपसे बताते जाओ मैं सुन रही हूँ, मेरे से कुछ नहीं पूछने, मुझको जितना याद आएगा मैं उतना लिखूंगा, ऐसे ना। उधर मैडम थोड़ा देख लें क्या क्या हो रही है, नहीं पता, नहीं पता। बचा कौन फिर महिला मंडल साक्षी मैडम देख रहे हो? हरी वेलकम वर्ड ये प्रेजेंट बॉयज और कुछ बचाएगा किसी का? हाँ सो इंडिपेंडेंस के बाद पहला इलेक्शन हुआ था, हाँ तब इस अभी तक क्या कैसा हुआ, क्या रिफॉर्म थे? अभी तक में कुछ नहीं आया, तभी अंकल लोग खड़े थे, आजकल बच्चे लोग भी खड़े हो गए बस। और पहले वोटिंग
टीम लगा दी ना अभी सब अच्छा तरीका ओके ही इज सेइंग दैट इलेक्शन प्रोसेस इज a bit more modernized ओके इलेक्शन प्रोसेस को जब इसमें प्रोसेस अंदर के प्रोसीजर समझा दिया ठीक है और किसी को कुछ बताना नहीं नहीं ओके ठीक है तो बेसिकली समझते हैं इलेक्शन प्रोसेस क्या है जिस तरह से अपना आंसर दिया सही आंसर है अपने अपने वे में बेसिकली हम भी उसको शॉर्ट में समझेंगे इलेक्शन प्रोसेस मतलब अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो इलेक्ट किया जाता है ठीक है कॉमन पीपल अपने प्रॉब्लम्स किसी के सामने तो रखेंगे गवर्नमेंट के सामने राइट अब गवर्नमेंट के सामने हर कोई अपना बिल लेके नहीं खड़ा हो जाएगा कि मेरा ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है नहीं हो सकता है पॉसिबल है हर एक अगर अपना अपना प्रॉब्लम लेके खड़ा हो जाएगा कितने टाइम पे एड्रेस करेंगे और अलग अलग ऑल द वोटर्स आर अनऑर्गेनाइज्ड क्या वो लोग सब साथ में है सबका अलग अलग जगह से आता है तो हमारा अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है जो हमारे प्रॉब्लम्स को हमारे इश्यूज को गवर्नमेंट के सामने रखेगा कैसे होगा पॉसिबल जब हमारा रिप्रेजेंटेटिव हमारे इश्यूज को गवर्नमेंट के सामने रखेगा तब गवर्नमेंट को पता चलेगा कि हाँ द पीपल ओवर द सर्टेन एरिया आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम राइट और फिर उसके लिए रेजोल्यूशन लाएगा लेकिन जो प्रोसेस है हमारे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने का उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्शन प्रोसेस अभी तक तुम लोगों ने इलेक्शन प्रोसेस जैसा मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताया था हम लोगों ने देखा है स्कूल लेवल पे दैट इज हमारा स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको हम लोग मॉनिटर बोलते हैं वो इलेक्ट करते हैं ठीक है 2-3 कैंडिडेट्स खड़े होते हैं हम उनको इलेक्ट करते हैं ठीक है उनका डील करते हैं देख मेरा नाम बोर्ड पे नहीं आना चाहिए या मैम ने अगर पूछा कि होमवर्क किया कि नहीं पहला नाम मेरा ठीक आना चाहिए कि कर दिया बच्चा हो नहीं हो बात अलग ठीक है हम हमारे मॉनिटर्स स्पेसिफिकली हमारे फ्रेंड्स को इलेक्ट करते हैं ठीक है क्या वो मोटिव होता है क्या कि हमारे फ्रेंड्स को अगर हम लोग इलेक्ट कर रहे हैं तो ये सब काम के लिए ये हमारा सिर्फ पर्सनल मोटिव होता है ओरिजिनल मोटिव क्या होता है हमारे रिप्रेजेंटेटिव अगर इलेक्ट होते हैं तो स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम अगर फेस कर रहा है स्कूल लेवल से तो वो सारे प्रॉब्लम्स को मैनेजमेंट के सामने रख सके राइट तो उसका एक प्रोसेस होता है अलग अलग तरीके से नाम लिखो चिट्ठी वाला या फिर रेज योर हैंड दोज हु आर इन फेवर ऑफ एक्स वाई जेड वो हाथ ऊपर करेगा फिर उसके दोज हु आर इन फेवर ऑफ एबीसी वो हाथ ऊपर करेगा नंबर ऑफ वोट्स काउंट किए जाएंगे फिर हमारा रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होगा कुछ कुछ स्कूल्स में ऐसा होता है कि लड़कियों के लिए अलग लड़कों के लिए अलग एक मॉनिटर बनाया जाता है प्रॉब्लम्स लेके जाने का बात करते हैं ठीक है फिर वो झगड़ा भी अलग होता है तो मेरे दोस्त का नाम लिख रहे हैं मेरे दोस्त का नाम लिख वो सब होता है फिर स्कूल में कैसा रहता है कि पूरे क्लास के लिए एक ही रिप्रेजेंटेटिव होता है इलेक्ट होता है ठीक है क्या है ये बेसिकली स्कूल लेवल पे हमारे प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो मैनेजमेंट के सामने हमारे प्रॉब्लम्स को रखता है ठीक है रखती है irrespective of the gender ठीक है what happens in real life और what happens at local level या state level या union level सर ने बताया हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे प्रॉब्लम्स को सिटीजन्स के प्रॉब्लम्स को ठीक है कॉमन पीपल के प्रॉब्लम्स को कॉमन पीपल के प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट के सामने रखता है और उसका फिर रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है अगर फॉर एग्जांपल के नाम पे तुम लोग ये लो रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं ठीक है दो सिनेरियोस देते हैं स्कूल का और एक गवर्नमेंट का ठीक है सिनेरियो नंबर 1 हर एक स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम है ठीक है हर एक स्टूडेंट डायरेक्ट प्रिंसिपल को फोन करके बोले आ गया सर मैम मेरा ये प्रॉब्लम है मैं नहीं आ रहा एड्रेस होगा क्या पॉसिबल है क्या मैम को सभी जन को एड्रेस करने के लिए एड्रेस तो करना ही है प्रॉब्लम तो सॉल्व करना ही है बट प्रिंसिपल को एफिशिएंटली एड्रेस करने को होगा क्या सबको इंडिविजुअली पॉसिबल है जब तुम लोग भी एक साथ चिल्लाने लगते हो तो टीचर क्या बोलता है 1 at a time बराबर मैथ्स में तुमको डाउट रहेगा तुम लोग को क्या बोलते हैं 1 at a time 10 जन 10 डाउट लेंगे तो कौन सा सम को किधर से शुरू करेंगे किधर खत्म करेंगे पॉसिबल है नहीं तो वो नहीं होना चाहिए ठीक है ये हो गया स्कूल लेवल का ठीक है अब गवर्नमेंटल लेवल की बात करते हैं ठीक है लेट्स से हम सब लोग हम लोग का प्रॉब्लम लेकर डायरेक्ट फोन घुमा रहे नरेंद्र मोदी जी को हाँ मोदी जी एक काम कीजिए मेरे घर पानी नहीं आ रहा दूसरा होता लाइट नहीं आ रहा तीसरा बोल रहा है मेरा वॉशरूम खराब हो गया चौथा बोल रहा है मेरा सैनिटाइजेशन तो कितने बार तो गवर्नमेंट किस किस का इंडिविजुअल लेवल पे क्लियर करेगा लेकिन एट द सेम टाइम अगर रिप्रेजेंटेटिव होगा तो कितने लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव क्या प्रॉब्लम है हाँ तो ये प्रॉब्लम है गवर्नमेंट फिर वो सारे जो अथॉरिटीज है लोकल गवर्नमेंट के डिलीवर करता है ठीक है डेलीगेट करता है फिर वो अपने प्रॉब्लम को जो भी रहेगा लोकल लेवल पे अगर पॉसिबल है तो उसको रिजॉल्व किया जाएगा इफ नॉट देन इट इज बीन शिफ्टेड टू द हायर लेवल समझ रहे हैं
इलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा वो समझा, इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है वो समझा। अरे हाँ ना, इधर तुम खोलो। हाँ कुछ नहीं समझा तो चल, टेंशन में लग रहा तू, पक्का लग नहीं रहा तेरे को समझा कर पहले से, तो अपन से ऐसा रहेगा मैं इसी की हवा खा रहा है ना। चलो ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करेंगे फिर से और जोर से चलो। Election has played a major role in the working of Indian democracy. Election and representation are the two very important processes in democracy. We know that the people's representatives are elected through the election. Election helps to bring a change in the power through a peaceful means. Different political parties get the opportunity to vote policies of the government and the life of society also change. We expect that the representatives रिप्रेजेंटेटिव्स है, रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं। the elect should be efficient, honest, and trustworthy, and that they should be expect the opponent क्या opponent, and that they should respect the opinion of opinion people. of people. The electoral process should Electoral process electoral process इलेक्टोरल सर, इधर इधर जितना ही पढ़ा ना, इसमें एक कॉमा था, एक फुल स्टॉप था, रुकना है, रावलपिंडी एक्सप्रेस से भागना नहीं है ना, समझ रही है। this process should be also be a free and fair and reliable. Reliable, Reliable. To ensure that the Constitution of India has made a provision for an independent. Mad. Nice. और क्या है, तो ठीक है ना, अब ठीक है ना, खाना खाया कि नहीं खाया, वो दिन के बाद पढ़ रहा है, कितने टाइम बाद, जोर से, तो मन में क्या मैड का मेड करता था For an independent election commission to the administrative. अरे इतना प्रेशर लेके पढ़ रहा है, आराम से पढ़, इतना प्रेशर, इतना अच्छा लग रहा है गनबर्ड में पढ़ने बोल रहा हूँ तेरे को मैं, पढ़ता है कि ठोक बोल। ओके फाइन, सर ने बहुत कुछ पढ़ा, उसमें अच्छे अच्छे वर्ड यूज करे। अपन आते हैं स्टार्टिंग से, देखो इलेक्शन हैव प्लेड अ मेजर रोल इन वर्किंग ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी। इलेक्शन ने एक important role play किया है while expressing how democratic our country is। तो कैसे, we have the right to vote, ठीक है, क्या हमारे पे कोई जबरदस्ती करता है गन पॉइंट पे इसी को वोट करना है, कौन है तुम्हारे यहाँ पे ऐसा कभी देखा है तुमने, तुमको तो नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स को या एल्डर सिबलिंग को गन पॉइंट पे मेरे को वोट है तो खत्म कर दूं, मूवीज की बात नहीं कर रहा हूँ, रियल लाइफ में पूछ रहा हूँ, देखा है होता है वैसा। We have our own free will, our own right to vote। हम जिस कैंडिडेट को पसंद करते हैं, जिसको हम चाहते हैं, हम समझते हैं कि वो हमारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेगा प्रॉपर्ली, उसी को हम वोट करते हैं, राइट। तो ये एक डेमोक्रेसी का साइन है, हाउ डेमोक्रेटिक आवर कंट्री इज, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। Elections and representation are two very important processes in democracy, underline करेंगे। Elections and representations are two very important processes of democracy। Representation हमारा representative elect होना, और यही representative को elect करना, that is election, right। हमारे representative कौन है वो decide करना और उसको elect करना, एक important process है। हमारा representative हम किसी और को सोचते हैं और कोई और बन जाता है, हो सकता है ना, हम सोच रहे होगे कि मेरा रिप्रेजेंटेटिव कोई और बनेगा, लेकिन कोई और जीत गया तो वो मतलब डिपेंड करता है कि लोगों का मैंडेट किधर जाता है, ठीक है, मेजॉरिटी किसको चाहता है, ठीक है। सो दिस आर टू वेरी डिफरेंट प्रोसेसेस एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी, इलेक्शन एंड सेकंड इज व्हाट, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या, हमारा रिप्रेजेंटेटिव को हम शोकेस कर रहे हैं, ठीक है, और इलेक्शन मतलब उसको हम लोग इलेक्ट कर रहे हैं, उसको मेल फीमेल इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, समझ रहा है सबको, आगे। We know that people's representatives are selected through elections, अभी समझा है। Elections help to bring a change in power to peaceful means। Change in power मतलब सर्कल तक वो लोग तलवार लेके खड़े थे, आज हम लोग बंदूक लेके खड़े। Change in power मतलब
रूलिंग पार्टी चेंज हो सकता है, लेकिन कैसे? पीसफुल मीन से। पीसफुल मीन मतलब क्या? वो कैंडल लाइट लेके गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। हम लोग कैसा करते हैं, अगर हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है अगर अच्छा काम नहीं कर रहा है, 5 साल में नया इलेक्शन आता है, तो पीसफुल मीन से हम लोग जाते हैं तेरे अगेंस्ट में वोट कर रहे हैं, मतलब जो नया पार्टी है उसको हम लोग वोट करके, जो रूलिंग पार्टी है उसको हम लोग क्या करते हैं? डिथ्रोन करते हैं। क्या हमने झगड़ा किया? क्या मारामारी किया? क्या हम लोग कैंडल लेके चलते बैठे रात को, मोर्चा निकाला? हम लोगों ने पीसफुल मीन से सिर्फ पावर को डिथ्रोन करके नए पावर को वहां पे सेटल कर। क्लियर है? आगे, different political parties get an opportunity to rule. Policies of the government and life of society also changes. इसका मतलब अगर मैं तुम लोगों को बोलूं 10 years down the line 2014 से 19 नहीं 2014 से 19 पोस्ट प्री 2014 कांग्रेस का रूल चल रहा था यूनियन लेवल पे, राइट? मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। सर कैसे दिखते हैं? पगड़ी पहन के बैठते थे, एकदम अच्छे से, एकदम सिविलाइज्ड पर्सन। फिर उसके बाद एक और पर्सन आए जो पिछले 10 साल से हमारे प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, राइट? और जिनने बोला था कि यस विल लुक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, ऐसे बात किए थे उन्होंने। डेवलपमेंट किस चीज का, और हम सबको पता है, ठीक है? अच्छा है, कहीं कहीं जगह पे उन्होंने अच्छा काम किया है, कहीं कहीं जगह पे उनसे खराब काम हुआ है, बट दैट इज ओके। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, पॉइंट ऑफ क्या, दो साइड रहते हैं, हेड्स और टेल्स। वैसे हम ऐसा नहीं बोल सकते सब कुछ अच्छा ही हो गया, सब कुछ गंदा ही हो, कुछ अच्छे काम भी हुए, कुछ खराब काम भी हुए, बट लेट्स नॉट गेट इनटू इट। जैसा मैं तुम लोगों को बोला था, पहले 2014 के पहले, प्रायर टू इट, किसका रूल चल रहा था? कांग्रेस का। आफ्टर दैट बीजेपी केम इनटू एग्जिस्टेंस। दैट मींस व्हाट? एवरी पॉलिटिकल पार्टी विशेस टू रूल और टू एडमिनिस्ट्रेट, ठीक है? एंड हु गिव देम द अपॉर्चुनिटी? पीपल लाइक अस, ठीक है? हम लोग को अगर किसी पार्टी का काम अच्छा लगा तो हम उनको रिटेन करेंगे। रिटेन करेंगे मतलब फिर से पावर में लाएंगे। लेकिन हमको किसी पार्टी का काम अच्छा नहीं लगा, वी थिंक वी नीड अ चेंज, तो क्या होगा? वो पार्टी को निकाल के दूसरे पार्टी को हम लोग पावर में लेके आएंगे। With every party coming into power, the change in policy is inevitable. मतलब समझा नहीं? हर पार्टी जब पावर में आता है वो अपने हिसाब से पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करता है, ठीक है? जैसे कि तब तक कांग्रेस था तब तक वो ट्रिपल तलाक एंड आर्टिकल 377, ये सब कुछ जो प्रॉब्लम थे, फिर उसके बाद राम मंदिर इशू, जिसको लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा था, ठीक है? ये एक क्या बोलते हैं, अनटच्ड टॉपिक था। लेकिन बीजेपी आने के बाद तीनों प्रॉब्लम्स को उन्होंने रिजॉल्व कर दिया। राम मंदिर भी बन रहा है, 377 आर्टिकल का भी हट गया, ट्रिपल तलाक वाला केस था वो भी क्लियर हो गया, राइट? तो मतलब क्या बोलने वाला है, जब कोई पार्टी आता है एग्जिस्टेंस में, पावर में, वो अपने हिसाब से पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करता है, ठीक है? सो विद एवरी न्यू पार्टी कमिंग इन पावर देयर माइट बी अ चेंज इन द पॉलिसी। क्लियर है सबको? एनी डाउट सो फार? आगे, policies of the government and life of the society also changes. We expect that the representative we elect should be, underline, efficient, honest, trustworthy. हमारा हमेशा से थॉट होता है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो एफिशिएंट होने चाहिए, ठीक है? वो ऑनेस्ट होने चाहिए, ठीक है? और वो ट्रस्टवर्दी होने चाहिए। मतलब एफिशिएंट, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा तो फिर तुम लोग बात नहीं कर रहे। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ये सिर्फ एसएससी पास फेल नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है? समझ जाना, ये एमबीए करते हैं, ठीक है? एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये हायर साइड पे, ठीक है? जब कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करने की बात आएगी, ठीक है, तो क्या लगता है ये पर्सन ज्यादा अच्छा आइडिया दे सकता है अपने को, बट ऑब्वियसली उसके उतना नॉलेज है, उतना पढ़ाई है, हम ये समझ के चलते हैं कि उसकी पढ़ाई के दम पे वो ज्यादा अच्छा तरीका निकल सकता है। एग्जांपल लेता हूँ, चलो एक बार एग्जांपल लेता हूँ। यही दोनों सिनेरियो, ठीक है? यही दोनों सिनेरियो और यही दोनों एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है? 5-2 साल से कोविड की वजह से हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गया, ठीक है? Now what this person is saying, Mr. SSC holder, he is saying that let's not conduct the board exams, ठीक है? Let's not conduct the board exam. Now how many of you people are happy if there is no board exam conducted? On a honest note, मतलब genuinely पूछो,
कितने ऐसे चाहते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स नहीं बस पास हो जाए, बस पास हो जाए? 1 2 3 4 और 1 2 3 4 और हाँ नहीं मैं ऑनेस्टली पूछ रहा हूँ, तुम लोग कर सकते हो जैसे कंप्लेंट नहीं आने वाले उसके तो दोनों हाथ अभी खड़े हो जाएंगे नहीं हाल के तो 4 जन बोल रहे हैं, कितने जन चाहते हैं एग्जाम्स हो? तो बाकी जन क्या सोच रहे हैं? तुमको क्या चाहिए? ना इधर का ना उधर का, क्या चाहता है? तो जितने नहीं चाहते पहले बताओ, जितने जन नहीं चाहते अब हाथ ऊपर करो, एक दो करो। अरे देख के मत हाथ उधर, जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7, अभी 7 जन हुए, ठीक है, 4 थे 7 हुए। अब कितने आ जाएंगे एग्जाम्स हो? रोहन आइरे सर आप क्या चाहते हैं? अच्छा नहीं हो, ठीक है हाँ ठीक है, नहीं इतने जन चाहते हैं, ठीक है। जब सर ने बोला एसएससी होल्डर की एग्जाम नहीं हो, ठीक है, तो बहुत सारे जन ना उनको इंस्टा पे सब पे जगह, अरे सर आप ही भगवान मानुष ये वो सब बोले, ठीक है। जो चाहते हैं कि पढ़ाई करे एग्जाम हो, फिर वो लोग ना सर जितने भी वीक्स रहेंगे उधर तुम लोग अपना अपना एडजस्ट कर लेना, ठीक है। वो क्या चाहेंगे कि नहीं सर वी नीड द एग्जाम्स, व्हाई? बिकॉज़ वी अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्जाम्स, ठीक है। जितने जन ने बोला ना एग्जाम नहीं चाहिए, उनको अगर ये बोलता हो कि तुम पढ़ो मत पढ़ो तुमको इतना ही टक्का मिलेगा 11th में एडमिशन, तुम तुम्हारे हिसाब से ले लेना, चलेगा क्या? क्यों लेने यार, बैठे बैठे मिल रहे हैं, ले 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 लेना भाई, 35 से मिल रहा है, क्या हो गया? चलो मैं तो बोलता हूँ कि जो पढ़ाई नहीं करता वो 35 से खुश भी हो जाएगा, जो 90% होल्डर रहेगा उसको चलेगा क्या 1%? निहाल सर कितना मिला था 9th में, 8th में, 9th तो छोड़ो, 8th में, 7th में, क्या मिलते हैं? बी। तो बी अपन पकड़ते हैं कि यू आर 75 to 80, इतना एक्सपेक्ट करते हो। 10th में क्या एक्सपेक्टेशन है आपका? मतलब ऐसा मम्मी पापा वाला एक्सपेक्टेशन नहीं, मम्मी पापा के सामने हम जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो नहीं, मम्मी तो टेंशन मत ले तेरा बेटा 95 लाएगा। मैं क्या बोला, मम्मी पापा के सामने ऐसा डायलॉग मारते हैं अपन 95 लेके आएगा तेरा बेटा, तो खाली नेक्स्ट पापा को बोलते तुम रेडी रखो मेरा नेक्स्ट बाइक आना चाहिए, 95 ऐसा लाऊंगा, बाइक का चाबी तुम ऐसा फेंकना, ठीक है। डैडी फिर और सेकंड नाइट पे डैडी बोलेंगे तू बस कम मार्क्स ला या फेल हो, घर से बाहर में बैग फेंक, ठीक है। ऑनेस्टली चलो बैग बैग करके कितना एक्सपेक्ट करते हो आप? 80% 90% क्या एक्सपेक्ट? हाँ चलो ये मतलब बराबर है, अच्छा लग रहा है, डिसेंट है, अच्छी बिल्कुल है, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि बेटा कुछ मत कर, एग्जाम मत लिख, मैं तुमसे पैसे लेके कुछ कर पाए, चलेगा क्या? चलेगा क्या? तू क्या मेरे साथ क्या भाजी मंडी में बैठा है? तुम आधा किलो मत दो भाई साहब, मैं ना पाव किलो लेके खुश रहो, भाजी मंडी में है। उसके बाद मैं 35 का बोलता हूँ, सीईटी भी रखूंगा, कॉलेज में एडमिशन लेता लेके तो बजना और क्या वो लेना पैसे दे रहा हूँ बेटे बेटे, तो गवर्नमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये पोर्शन क्या बोलते हैं, लेट्स मेक ऑनलाइन वेरी कॉन्क्रीट, if people are not okay with coming to schools and giving the exam, the MBA holder says PES will keep the exams online, will prepare proper CET guidelines, will keep transparent exams, मतलब बच्चे कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। उन्होंने एक ऐसा assumption बना के मिस्टर MBA ने बोल दिया, ठीक है। अब जितने बच्चे चाहते थे कि एग्जाम्स हो, कंडक्ट हो, खुश है रिजल्ट से, मतलब ये चीज से ओपिनियन है कि एग्जाम्स हो रहे हैं, उनको हमारे मेहनत के मार्क्स मिलेंगे, राइट, ठीक है। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं कि बाजू में 4 दोस्त बैठे रहेंगे आंसर बताएंगे, कॉन्क्रीट और ट्रांसपेरेंट बोल, ठीक है। तो ये बहुत सारे इनको भी अप्रिशिएट करेंगे, सर थैंक यू सो मच आपने पढ़ाई किया, XYZ 3-4 जन आके अच्छा अच्छा बोलेंगे, फिर उनको खुद तो कर लिया अभी हमको शाना बन रहा है, ऐसा सब बोलेंगे, ठीक है। पब्लिसिटी हो गया। अब जब दो सिनेरियो रखा मैंने तुम्हारे सामने, तुमको क्या लगता है कौन सा रिप्रेजेंटेटिव एफिशिएंटली तुम्हारे चीजों को संभाल रहा है एज यंगस्टर्स? मिस्टर बी, मिस्टर एमबी होल्डर, राइट। अगर ये आता ही नहीं पिक्चर में, बी को भूल जाओ, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ एसएससी वाला है, क्या तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव एफिशिएंटली तुम्हारे प्रॉब्लम को हैंडल कर रहा है? कर रहा है? नहीं। लेकिन अगर बी वाला बोल रहा है तो थोड़ा दर्द है, सह लेंगे लेकिन एफिशिएंट, राइट राइट। ये हो गया तुम्हारा एफिशिएंट। सेकंड वन वाज ऑनेस्ट, राइट। आरटीआई का जब प्रॉब्लम समझा रहा था, मैं बोला था कि मैं तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव हूं,
क्वेश्चन बहुत खुश होते हैं, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, ठीक है। लेट्स बी सरकास्टिक। मैंने बोला कि 60-50 करोड़ का मैंने तुम्हारे रोड काम में खर्चा किया, क्या मैंने किया था वो टाइम पे? 5 करोड़ का किया था मैंने, बाकी 45 जेब में। Am I being honest? Will I be elected again if I am again standing for the election? Then few people understand that I am not being honest. Being a representative, am I honest to you people? No. Third, trustworthy. अब honest नहीं हूँ, efficient नहीं हूँ. Can I be trustworthy? क्या आप मुझे भरोसा करके फिर अपना valuable वोट दोगे? क्यों रे? दिया ना काम करके, क्या क्या चाहिए? सबको बोला भाई 35% पे खुश हो जाओ और रोड बना के भी दे दिया। कपड़ा किया, ठीक है। जो क्या है एग्जांपल सच्ची का बूम बूम करो सर ने कर दिया करके 45, ठीक है। सो जब दोनों पैरामीटर्स फुलफिल नहीं और एफिशिएंट नहीं हो, ऑनेस्ट नहीं हो, एम आई बीइंग ट्रस्टवर्दी टू यू पीपल? विल यू बी एबल टू ट्रस्ट मी विद योर वैल्यूएबल वोट्स? तो क्या आपका रिप्रेजेंटेटिव एफिशिएंट रहा है? नो। ऑनेस्ट रहा है? ट्रस्टवर्दी रहा है? तो क्या आपका रिप्रेजेंटेटिव बन सकता हूं मैं? नहीं। कोई और अगर आता है जो ट्रस्टवर्दी है, एफिशिएंट है और ऑनेस्ट भी है, क्या वो आपका रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है? सबको समझा? एनी डाउट सो फार? ऑनलाइन पीपल? नो सर। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। And they should respect the opinion of the people. Opinion of the people, लोगों का मैंडेट ही उनका ओपिनियन होता है। जिसको मेजॉरिटी मिला है उसका मतलब ये है कि लोग चाहते हैं ये पर्सन इलेक्ट होके आए पावर में। ओके, एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट इट। ऐसा नहीं बोलना चाहिए अगर कल को मैं तुम लोगों ने अगर पावर से निकाल दिया दूसरे पर्सन मिला जगह खाली कर तो बहुत मार करेंगे, ये वाला नहीं कर सकते। I need to respect the mandate of the people, the opinion of the people, being a representative of the people. Clear है सबको? आगे The electoral process should also be free, fair, and process should also and reliable. मतलब हमको डर नहीं लगना चाहिए कि हमारा वोट का मैनिपुलेशन होगा। जो वोट्स है जो हम लोग इलेक्शन कर रहे हैं, इलेक्शन प्रोसेस हो रहा है, दैट शुड बी फ्री। मतलब चार्जेस नहीं लगने चाहिए कि भाई तेरा वोट दे और एक्स्ट्रा पैसा भर के जा, नहीं। फेयर, कोई भी तरीके का मैल प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए। एंड रिलायबल, भरोसा कर सकना चाहिए किसके ऊपर? रिजल्ट के ऊपर। मालूम पड़ा मैं हार रहा हूँ, अचानक से मैं जीत गया, कैन इट बी रिलायबल? मैं बोल रहा हूँ फ्री, मतलब तुम आओ तुम्हारा वोट कास्ट करके जाओ, लेकिन मैं काउंटर बिठा देता हूँ, बताओ अंदर जाना है वोट करने के लिए 500 रुपए, फ्री है। फेयर, मैं बोलता हूँ कि अपना अपना वोट खुद से दो, लेकिन एक दिन पहले आके तुम लोग खरीद लेते हो, एक वोट का 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, चलता है। Is the election being free, fair, and as well as reliable with the circumstances? No. अगर ये तीनों चीज ना हो तो क्या वो फ्री, फेयर और रिलायबल है? ऑफ कोर्स। अगर ये तीनों सिचुएशन नहीं है, ठीक है, तो हमारा इलेक्शन प्रोसेस फ्री होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। अंडरलाइन कर लो, ये लीगल लाइंस में आ सकता है। To ensure that the Constitution of India has made provision for an independent election commission to administer the election process in India. Election commission को अंडरलाइन करोगे, ठीक है। ऐसा सब कुछ ना हो इसके लिए अथॉरिटी, एक गवर्निंग बॉडी है, दैट इज नोन एज द इलेक्शन कमीशन। ये इलेक्शन कमीशन का काम क्या है सर? तो इनका काम है कि कुछ चीजों को एडमिनिस्टर करना, किसको? इलेक्शन प्रोसेस को, सो दैट वो होता है फ्री, फेयर और रिलायबल। अगर ये फ्री, फेयर और रिलायबल रखना है तो एक अथॉरिटी का होना जरूरी है, राइट? वो अथॉरिटी का नाम क्या है? इलेक्शन कमीशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्लास में कोई नहीं है, हमारा ही चल रहा है, तो हम क्या करते हैं? हम सबको पता है, लेकिन वही अगर एक टीचर क्लास में खड़ा है तो 4 चीज करने से पहले 4 बार सोचते हैं हम लोग, क्यों? एक अथॉरिटी उन लोग को एडमिनिस्टर कर रहा है। उसी तरीके से कैंडिडेट्स के ऊपर भी या इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर भी एक अथॉरिटी होना चाहिए, दैट अथॉरिटी इज नोन एज द इलेक्शन कमीशन। क्लियर है सबको? यस। एनी डाउट सो फार? पढ़ के लेंगे फटाफट।
मैंने अभी एक अथॉरिटी के बारे में बात किया था, इसका मतलब ये नहीं अंदर आके सामने तुम्हारे तांडव करो। पढ़ने का टाइम दे रहा हूँ, पढ़ लो। और मैं यहीं पे स्टॉप करा कि सर को बोलूंगा सरप्राइज अलाइन करने के लिए, पेपर रेडी है। करो शांति से पढ़ो भाई।